हाँ जी, हेलो क्लास फिफ्थ। ये आपका इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 1 है, जो कि हमारी पोएम है। ठीक है, यूनिट 1 में से क्लास फिफ्थ इंग्लिश की बुक है ये। और इसमें देखो हमारे को जो है हर बारी हमें क्वेश्चन आता है, हर साल आता है भाई। कोई ना कोई आपको स्टैंजा दे दी जाएगा किसी पोएम का, और फिर आपसे ये पूछा जाएगा नेम ऑफ़ द पोएट एंड नेम ऑफ़ द पोएम। ठीक है, अब बच्चों को दिक्कत ये रहती है कि भाई इसमें हम पोएट का नाम भी कैसे याद रखें, प्लस जो हमारी पोएम है उसका भी नाम कैसे याद रखें। ठीक है, तो ये आइसक्रीम मैन है, हमारी जो पोएम है आइसक्रीम मैन की पोएम है। ठीक है, तो ये पिक्चर देख के तो चलो हमें पता लग रहा है, लेकिन हम आगे आगे कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। देखो यहाँ पर जब हम सही से अगर इस चैप्टर को अगर पढ़ेंगे, ये जो हमें पोएम दे रखी है, जब हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें हमें क्या पता लगेगा। देखो इसमें से अगर आपको कोई भी अगर स्टैंजा उठा के दे दिया जाए आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो इसमें देखो व्हेन समर इज़ इन द सिटी, ठीक है, एंड ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ड गोज थंडिंग डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो यहीं पर ही आपको आइसक्रीम वाला जो एक वर्ड है वो निकल के आ गया, तो आइसक्रीम से आपको याद रहेगा आइसक्रीम मैन का पूरा नाम याद रहेगा। ठीक है, अगर इसके नेक्स्ट चेंजर पे अगर हम ध्यान लगाएं तो देखो इसमें लिखा हुआ है यहाँ से टू सी हिम फिल कॉर्न्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। ठीक है, अब देखो माउंट क्या होता है, माउंट एक तरीके से इस तरीके से ऐसे गोल 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 ऊपर क्या है, पहाड़ पे पहाड़ बनाने टाइप हो जाता है। ठीक है, और क्या है ये कूलिंग वाला, ठीक है, ब्राउन कलर का। तो ये तो आपको पता ही है कि भाई ये तो एक जो आइसक्रीम होती है उसी के ऊपर इस तरीके से आइसक्रीम वाला जो है इसको पुट करता है। ठीक है, नेक्स्ट में दे रखा है वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, तो ये भी पढ़ के आपको पता लग जाएगा मेरा आइसक्रीम मैन का जो है ये पोएम ही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले अगर हम अपने लास्ट वाले अगर अपने स्टेंजर पे जाएंगे तो हिज कार्ट, कार्ट क्या होता है, टोकरी है। ठीक है, हिज कार्ट फ्लावर बेड रोजेज एंड स्वीट बेड द वेव चिल्ड्रन क्लस्टर डाउन एज थिक एज हनी बी। ठीक है, और हनी बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खियों की तरह। ठीक है, तो बच्चे क्या है, जैसे ही आइसक्रीम मैन आता है तो क्या करते हैं, वो उसके पास जाके चिपट जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल मधुमक्खी की तरह आइसक्रीम मैन के आसपास क्या है, उसका जो उसकी जो आइसक्रीम मैन की जो गाड़ी होती है उसके आसपास क्या करते हैं, वो जाके चिपक जाते हैं मंडराने लगते हैं इन द सेंस। तो देखो ये तो हमारा क्या था, इस हमारी पोएम का क्या था, ये पोएम का नाम था द आइसक्रीम मैन। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन हमें ये आता है कि भाई हमें इसको लर्न कैसे करना है। ये तो चलो हमें जो स्टैंजा है, स्टैंजा देख के तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, कि ये हमारा क्या है, आइसक्रीम मैन हमारी पोएम का नाम है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है, नेम ऑफ़ द पोएम। अब भाई पोएम का नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे। ठीक है, हर बार आपके बोर्ड के पेपरों में, ठीक है, आपसे पूछा जाता है, या तो आपको कोई स्टैंजा दे दिया जाता है, फिर उसमें पूछा जाता है भाई इसमें पोएम का नाम बताओ और पोएट का नाम बताओ, या फिर चैप्टर में से कोई पैराग्राफ उठा के दे देंगे और आपसे पूछेंगे चैप्टर का नाम बताओ और इसके राइटर का नाम बताओ। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये जो है ये इसके पोएट का नाम है। ठीक है, ये इसके पोएट का नाम है, तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका ये है, ये ट्रिक है जो मैं आपको हर एक चैप्टर और हर एक पोएम की दूंगी कि आपको कैसे पोएम का नाम लर्न करना है, पोएट का नाम लर्न करना है, कैसे चैप्टर का नाम भी याद करना है, प्लस उसके राइटर का भी नाम लर्न कर लेना। देखो जब आइसक्रीम आइसक्रीम जब आइसक्रीम मैन आता है, ठीक है, यानी कि जब आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो उसमें क्या करते हैं बच्चे। देखो आप देखो सबसे ज़्यादा कौन खुश होता है, हम ये क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा कौन खुश होता है, तो सबसे ज़्यादा कौन खुश होते हैं, बच्चे ही खुश होते हैं। ठीक है, अब जब बच्चे खुश होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से अपने पेरेंट्स से क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं, फटाफट से भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि वो लोग क्या लगाते हैं, रेस। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो हमारे पोएट की स्पेलिंग ये है RACE यहाँ तक। ठीक है, REC, फिर ये आपका H है और ये आपका A। ठीक है, तो ये क्या है, रशील। ठीक है, रशेल फील्ड, तो ये इनका नाम है। तो देखो जब बच्चे आते तो वो क्या करते हैं, रेस लगाते हैं। RAC और E, यहाँ तक आपने स्पेलिंग को याद कर लेना है। बीच का जो है इसको आप डैश की तरह छोड़ देना। ठीक है, आपने लर्न कैसे करना, देखो ऐसे करना है रेस लगाते हैं RAC, और ये यहाँ पर आप E लिख दो, यहाँ बीच में डैश, रेस लगाते हैं डैश। ये हो गया आपका एक मैदान हो गया, या इसको आप समझ लो एक सड़क होगी। ठीक है, रेस लगाते हैं कहाँ पे, या तो सड़क से या तो अपने घर के बाहर से। ठीक है तो इतना, और उसके बाद फिर आपकी स्पेलिंग क्या है, यहाँ पर फिर आपने फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह आपने कर लेना है। यहाँ पर आपने H लिखना है, यहाँ पर आपने L लिखना है। ठीक है, कैसे लर्न करना है आपने,
आपने ये लर्न करना है कि आइसक्रीम वाला आता है तो बच्चे खुश होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, पैसे लेते हैं फटाफट अपने पापा मम्मी से, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, रेस लगाते हैं। तो रेस की स्पेलिंग आपने ये लिख देनी है, एक डैश यहाँ लगाना, एक डैश यहाँ लगाना, ठीक है, रेस। अब उसके बाद याद क्या करना है आपने, सिर्फ 2 वर्ड, एच और एल, ठीक है, एच और एल, सिर्फ इतना याद रखना है। ये आपको फिर इसका जो है पोएट का नाम भी याद हो जाएगा। देखो पीछे लिखा हुआ है फील्ड, आपकी मर्ज़ी, चाहे आप ये रसील जो है ये याद कर लो, चाहे फील्ड है ये याद कर लो, ठीक है। अगर आप फील्ड को याद कर रहे हैं तो देखो फील्ड का भी मैं आपको ट्रिक बता दूँ, फील्ड आपने कैसे लर्न करना है कि जब बच्चे पैसे लेके भागते हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके से भागते हैं जैसे कि उनकी रेस लग रही हो, ठीक है, और वो जब वो रेस पे भाग रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भाग रहे होते हैं, बच्चे सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये भी क्या बन जाता है, एक तरीके का मैदान बन जाता है, ठीक है, एक तरीके का मैदान बन जाता है। तो मैदान बन जाता है तो देखो फील्ड क्या होता है, फील्ड आपका एक खेत होता है। अब जो खेत होता है, ठीक है, खेत जो होता है जहाँ पर किसान फसल उगाता है, तो वो भी क्या होता है, सबसे पहले वो भी तो मैदानी इलाका ही होता है। वो तो उसको बाद में हल से जोत के या उसमें अनाज वगैरह डाल के उसको सही से उपजाऊ बना के तब जाके वो खेत जो है वो उपजाऊ के लायक होता है, तब जाके वहाँ पर क्या होता है, फसलों का उगना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चाहे आप रेस याद करो, रेसेल याद कर लो या फील्ड याद कर लो, दोनों में से आप अगर एक भी लिख देते हैं तो आपका क्या है, ठीक ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी ट्रिक थी आपकी पॉइंट नंबर 1 की, किस तरीके से आपने पोएट का नाम याद रखना है और पोएम का इनाम याद रखना है। अभी आपको ट्रिक कैसी लगी आप मुझे बाद में क्लास में बताएंगे, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।